आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी की सबसे सबसे रहस्यमयी अनसुलझी पहेलियों में से एक के बारे में। ये कहानी है इस डाल महिला की, एक ऐसी पहचान जिसे मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। तो चलिए चलते हैं नवंबर 1970 में। जगह है नॉर्वे की शांत, एकदम शांत और बर्फीली इस डालन घाटी। सोचिए, एक परिवार है, संडे का दिन है, पहाड़ों में घूमने निकला है और तभी उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। उन्हें चट्टानों के बीच फंसी एक महिला की लाश मिलती है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी पहेली, एक ऐसी मिस्ट्री जो 50 साल से भी ज्यादा समय से दुनिया भर के जासूसों और जांचकर्ताओं के लिए सिरदर्द बनी हुई है। एक ऐसी औरत जिसकी पहचान ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर पूरी तरह से मिटा दी हो। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके सामने क्या था, क्या पहेली थी ये। जो सबसे पहले लोग वहां पहुंचे उनमें से एक थे पुलिस वकील कार्ल हाल्वर आस। वो बताते हैं कि सबसे पहली चीज जो उन्होंने नोटिस की वो थी जले हुए मांस की बहुत ही तेज गंध। महिला का शरीर सामने से बुरी तरह जल चुका था, चेहरा पहचानना नामुमकिन था। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वो ये कि उसकी पीठ को खरोंच तक नहीं आई थी, बिल्कुल सही सलामत। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ना, मामला सुलझने की जगह और भी उलझता चला गया। वो क्राइम सीन ऐसा था जो जवाब कम और सवाल ज्यादा खड़े कर रहा था। वहां जो चीजें मिली वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। जरा सोचिए, लाश के ठीक बगल में गहने और एक घड़ी एकदम सलीके से रखे हुए थे, लेकिन उसके कपड़ों के सारे लेबल काट दिए गए थे। पास में जो बोतलें पड़ी थीं, उनके लेबल तक खुरच दिए गए थे। और तो और आग लगाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ था और उसके गर्दन पर चोट का एक निशान भी मिला। साफ था, किसी ने उसकी पहचान मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब ऑटोप्सी हुई तो एक और चौंकाने वाली बात पता चली। उसके पेट से 50 से 70 नींद की गोलियां मिली। 50 से 70। बस इसी बात को आधार बनाकर पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, कहा कि ये सुसाइड है। पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली। तो पुलिस के हिसाब से तो केस बंद हो चुका था, जांच लगभग ठप पड़ गई थी। लेकिन तभी बर्गन ट्रेन स्टेशन पर 2 लावारिस सूटकेस मिलते हैं और इस केस को एक बिल्कुल नई, एक अनसोची दिशा मिल जाती है। उन सूटकेसों में मिला एक चश्मा जिस पर कोई नंबर नहीं था और उसी चश्मे के लेंस पर था एक फिंगरप्रिंट। और ये फिंगरप्रिंट ये इसी डाल महिला से मैच हो गया। बस अचानक से पुलिस के हाथ जैसे सुरागों का खजाना लग गया। पर सूटकेस के अंदर जो मिला उसने तो रहस्य को और भी गहरा दिया। क्या क्या था उसमें? कई सारे विग, एक नोटपैड जिसमें कुछ कोड में लिखा था, कपड़े जिनके लेबल फिर से गायब थे, एक एक्जिमा की क्रीम जिसका प्रिस्क्रिप्शन लेबल तक हटा दिया गया था और 5 अलग-अलग यूरोपीय देशों की करेंसी। एक बात तो पक्की थी, ये औरत अपनी पहचान छिपाने में माहिर थी। पुलिस ने फौरन उस कोडेड नोटपैड पर काम करना शुरू किया और जल्द ही उसका राज भी खुल गया। वो कोई बहुत मुश्किल कोड नहीं था, बल्कि वो अपनी यात्राओं का एक तरह का शॉर्ट हैंड लॉग रखती थी। जैसे एक जगह लिखा था O30BN5, इसका मतलब था बर्गन शहर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। और इस एक नोटपैड ने नॉर्वे भर में उसकी सारी सीक्रेट यात्राओं का पर्दाफाश कर दी। उसकी आखिरी कुछ हफ्तों की यात्राएं देखिए। वो लगातार एक शहर से दूसरे शहर भाग रही थी। स्टावेंगर, फिर बर्गन, फिर ट्रॉनहेम, ओस्लो और आखिर में वापस बर्गन, जहां उसकी मौत हुई। वो हमेशा हमेशा सफर में थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से या किसी चीज से भाग रही हो। और बात सिर्फ भागने तक ही सीमित नहीं थी। जांच में पता चला कि उसने कम से कम 8 अलग-अलग पहचानें इस्तेमाल की थीं। 8 और कई नकली पासपोर्ट भी। फेनिला लॉर्च, क्लॉडिया टिल्ट, वेरा ज़ारले, ये कुछ नाम थे उसके। हर शहर में एक नया नाम, एक नई पहचान, और ज्यादातर वो खुद को बेल्जियम की नागरिक बताती थी। तो अब आप देखिए, नकली पासपोर्ट, कोड, लगातार शहर बदलना, ये सारे सुराग मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। एक बहुत बड़ा सवाल, क्या इस डाल महिला एक जासूस थी? अब जरा उस दौर के बारे में सोचिए। ये कोल्ड वॉर का समय था, दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी और नॉर्वे जासूसी की गतिविधियों का एक बहुत बड़ा अड्डा माना जाता था। रूसी जासूस, इजराइल के मोसाद एजेंट्स सब वहां एक्टिव थे।
पुलिस ने उसके इस पूरे तौर तरीके को एक नाम दिया, कॉन्स्पिरेटरी बिहेवियर, मतलब ऐसा व्यवहार जो पहचान छिपाने और निगरानी से बचने के लिए किया जाता है। कोड इस्तेमाल करना, नकली नाम रखना, विग पहनना, बार बार होटल बदलना, ये सब कुछ एक अंडरकवर एजेंट के काम करने के तरीके से हूबहू मिलता था। तो सब कुछ एक जासूस की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर उसकी मौत हुई कैसे? क्या ये एक एक्सीडेंट था, या सुसाइड, या फिर एक मर्डर? देखिए, इसको लेकर 3 मेन थ्योरीज हैं। पहली, सुसाइड, जो कि ऑफिशियल फैसला था क्योंकि पेट में नींद की गोलियां मिली थी। दूसरी थ्योरी है एक्सीडेंट की, कि शायद उसने ठंड से बचने के लिए आग जलाई और गलती से उसी में गिर गई। और तीसरी और सबसे मजबूत थ्योरी है मर्डर की। उसका वो सीक्रेट जीवन और वो अजीबोगरीब क्राइम सीन, सब कुछ हत्या की तरफ ही इशारा करता है। एक क्राइम रिपोर्टर है नट हाविक, उन्होंने इस केस को सालों तक फॉलो किया है। उनका तो साफ कहना है, पर्सनली मुझे पूरा यकीन है कि ये एक मर्डर था, और वो सही भी लगते हैं। उसकी इतनी सारी पहचानें, कोड्स का इस्तेमाल, लगातार भागते रहना, ये सब किसी गहरी साजिश का ही हिस्सा लगता है। और कमाल की बात तो ये है कि खुद पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये सुसाइड है। जो पुलिस वकील थे, कार्ल हाल्वर आस, उन्होंने तो दावा किया कि बर्गन पुलिस में कोई भी असल में ये नहीं मानता था कि ये आत्महत्या है। तो कागजों पर तो ये केस बंद हो चुका है, लेकिन इस डैल महिला की कहानी आज भी एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जो लोगों के जहन में जिंदा है। उसका अंतिम संस्कार कैथोलिक रीति रिवाज से किया गया और उसे एक जिंक के ताबूत में दफनाया गया। आपको पता है, जिंक का ताबूत कभी सड़ता नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया, इस उम्मीद में कि शायद कभी किसी दिन उसकी असली पहचान पता चल सके और उसे उसकी सही जगह पर सही नाम के साथ दफनाया जा सके। 50 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी उसका असली नाम क्या था, उसका मिशन क्या था और उसे किसने मारा, ये कोई नहीं जानता। वो कौन से राज थे जो इस डाल महिला अपने साथ अपनी कब्र में ले गई? ये सवाल शायद हमेशा एक सवाल ही बनकर रह जाएगा।